अपने शहर का सबसे खतरनाक फाइटर था। हुओ के फादर भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है तो वहाँ पे हुओ और शहर के खड़े सारे लोग को यही लग रहा होता है कि हुओ के फादर इस फाइट को आराम से जीत जाएंगे और हो भी यही रहा था। उसके फादर अपनी फाइटिंग स्किल से आराम से सामने वाले फाइटर को बुरी तरह से हरा रहे थे और ये देखकर हुओ काफी खुश हो रहा था। लेकिन एक पॉइंट आया जब हुओ के फादर अपने लास्ट मूव से फाइट जीतने ही वाले होते हैं कि अचानक से वो अपना वार रोक लेते हैं, क्योंकि उस अटैक से सामने वाले को काफी चोट आ सकती थी और शायद वो मारा भी जा सकता था। लेकिन इस बात का फायदा दूसरा फाइटर उठाता है और वह अचानक से हुओ के फादर पर अटैक करना शुरू करता है और लगातार वार करने से वो फाइटर उस मैच को जीत जाता है। हालांकि हुओ के फादर ने जानबूझकर उस फाइट को हारा था, जिसका रीजन हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब इस हार से वहाँ खड़े लोग और हुओ इससे खुश नहीं थे। साथ ही हुओ के फादर के शिष्य इस हार को लेकर बेहद दुखी थे, क्योंकि सबको पता था कि उस फाइटर ने चीटिंग से इस फाइट को जीता है। तब इस फाइट के खत्म होने के बाद उस फाइटर का बेटा भी हुओ को चैलेंज देता है कि जैसे मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को हराया है वैसे मैं भी तुमको हराऊंगा। तो सामने से मिली इस चैलेंज को देखने के बाद हुओ भी उस फाइटर के ओवर कॉन्फिडेंस वार्निंग को तोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसके बेटे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि हुओ का दोस्त उसे बार बार इस फाइट के लिए मना कर रहा था, लेकिन हुओ उसकी एक नहीं सुनता और ये उसकी एक बड़ी भूल थी। जहाँ फाइट के दौरान उसकी इतनी खास ट्रेनिंग नहीं हुई थी जिससे कि वो उस फाइट को हार जाता है। अब हारने के बाद हुओ को खुद पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं मेरी फैमिली के लिए कोई भी फाइट नहीं जीता, और ये शर्मिंदगी उसकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाली थी। इसलिए वो कसम खाता है कि आज के बाद से वो कभी भी कोई फाइट नहीं हारेगा और जिस भी दिन वो अपनी जिंदगी में फाइट कि अब मैं आराम से किसी भी फाइटर को हरा सकता हूँ, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। इसलिए वो फिर से उसी बच्चे को चैलेंज देता है जिससे वो पिछली बार हार चुका था। अब क्योंकि हुओ अपने आप को काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था तो वो इस बार आसानी से उस फाइटर के बच्चे को हरा देता है। फाइट के बाद हुओ इतना खुश था कि वो अपने स्किल्स के बारे में सबको बताता है और सारे ही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब हम कुछ साल आगे का सीन देखते हैं। हुओ